गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस कारण अपनी स्कूलें अभी ओपन नहीं है, तो अपन ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो 8th क्लास है उस 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूँ आपके पास में, और चैप्टर का नाम है आपके पास में नंबर सिस्टम में जो आपके पास में देखो नंबर सिस्टम आप लोग जानते हो कि कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। उसी नंबर सिस्टम में आपके पास में फर्स्ट चैप्टर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कौन सी होती है आपके पास में? देखो हिंदी में बता रहा हूं पहले तुम, जो आपके पास परिमेय संख्या होता है आपके पास में कोई भी नंबर दे दिया आपके पास में, उसको P/Q के रूप में लिखा जाए, उसी को अपन रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, तो ए नंबर फॉर्म इज P/Q। कोई भी नंबर है उस नंबर को अपन ने P/Q के रूप में लिखा, उसको कहेंगे अपन रेशनल नंबर। ठीक, जहां पर आपके पास है वेयर Q इज नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और P और Q एक कोई इंटीजर दे दिया आपके पास में, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया या नेगेटिव इंटीजर, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। यहाँ पर उन्हीं को कहेंगे अपन यहाँ पर क्या? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो मैंने कहा कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात की यहां पर, तो परिमेय संख्या मैंने बताया अभी आपको कि जिसको अपन किसके रूप में लिख रहे हैं? P/Q के रूप में। तो ए नंबर इज फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक, बट Q नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पर? रेशनल नंबर। इसके एग्जांपल लिए अपन यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखो P/Q के रूप में लिखा अपन ने किसको? रेशनल नंबर को, और रेशनल नंबर इस रूप में होगा आपके पास में। तो इसका एग्जांपल लेता हूं आपके पास में, जैसे 2/3 ये एक रेशनल नंबर है। इसी प्रकार ले लिया 4/5। इसी प्रकार अपन ने माइनस में भी ले सकते हैं यहाँ पर 1/2, ये नेगेटिव एक रेशनल नंबर है आपके पास में। यहाँ पर 1/2 लिया मैंने किसका? माइनस का, तो ये भी किसका रूप है आपके पास में? रेशनल नंबर का, यानी कि परिमेय संख्या का। बट आपके पास में देखो 1/0 नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नीचे देखो आप डिनोमीटर जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर हर का मान क्या आ गया? यानी कि डिनोमीटर का मान आ गया 0। ठीक, तो ये 0 नहीं होना चाहिए आपके पास में, क्यों? नॉट इक्वल 0। देखो यहां पर इस फॉर्म में आ गया, यानी कि Q का मान 0 हो गया, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा। यहां पे बात की जाए तो 2/3, P का मान 2 है, Q का मान 3 है, यानी कि 2/3 जो है P/Q के रूप में, तो इसको कहेंगे अपन रेशनल नंबर। इसी प्रकार इसमें पढ़ेंगे अपन यहाँ पर कि रेशनल नंबर को एडिशन करेंगे, रेशनल नंबर का क्या करेंगे अपन? सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये चीज बताई आपको कि रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इसका रूप कैसा रहेगा? P/Q के रूप में। Q का मान क्या नहीं रहना चाहिए? 0 नहीं रहना चाहिए। आगे एक चीज और लिख देता हूं यहां पर, वेयर P/Q इज पॉजिटिव इंटीजर। ये दो इंटीजर लिए P और Q, कोई धनात्मक ले लिया अपन यहाँ पर, नेगेटिव भी हो सकता है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। बट मैंने जो एग्जांपल लिए 2/3 4/5 के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर माना है यहाँ पर, और 1/2 के लिए क्या मान लिया मैंने? नेगेटिव इंटीजर के रूप में ले लिया, यानी कि जो रेशनल नंबर था ये नेगेटिव ले लिया। अब इसको अपन लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन पे देखो आप लोग सिंपल लाइन नंबर सिस्टम लेते हो, तो बीच में आता है 0 के इधर चलोगे आप लोग यहाँ पर। ठीक, राइट हैंड साइड की तरफ चलोगे आप लोग, तो यह आपके पास में क्या रहेगा? यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, और इधर रहेगी जो नेगेटिव वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4, इसी प्रकार इसके अपोन में नंबर जैसे आपने लिया 2 2 2 2 2, ये भी 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2 अपॉन में 2। तो ये सब जो नंबर लिए यहाँ पर, ये आपके पास में एक रेशनल नंबर है, इनको मैंने लाइन पे
ड्रॉ कर दिया। सिंपल आपके पास में जैसे 2 है तो 2 भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि इस नंबर के अपॉन में अपन 1 मान सकते हैं। ठीक, तो ये 1 लगाया तो भी ये रेशनल नंबर आपके पास में। ठीक, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए क्यों का मान, ये मैंने बता दिया आपको। अब अपन इसमें कोई 2 रेशनल नंबर लेंगे, उनका एडिशन करेंगे। कैसे क्या एडिशन करना है, तो आगे बढ़ते इसमें। एडिशन का मतलब हो गया योग। ठीक, अब एडिशन करें, जैसे अपने पास में कोई रेशनल नंबर है 2/3 एंड 4/3। ठीक, इसको क्या कर रहे हो आप, यहां पर ऐड कर रहे हो। क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो 2/3 प्लस 4/3। ठीक, तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग तो देखो ये हर बोला जाता है और अंश इसको बोला जाता है ऊपर वाले को, और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग इसको न्यूमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर। ठीक, तो यहां ध्यान दो, दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका एलसीएम लिएंगे, तो एलसीएम एज इट इज रहेगा आपके पास में। देखो जब आप लोग कोई फ्रैक्शन, कोई भी रेशनल नंबर दे दिया आपके पास में, इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर होता है उसका हमेशा एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म हो गया यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर। ठीक, तो यहां पर इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो देखो दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के हर बराबर है, तो आप एज इट इज रख दोगे यहां पर 3, कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में देखो इस डिनोमिनेटर का इसमें क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो 3 का 3 में डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। और जो आपके पास में क्यूटेंट आएगा उसको ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 3 से डिवाइड किया, 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 2 प्लस इसी प्रकार 3 का 3 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 × 4। ये 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, और अपॉन में क्या चल रहे हैं यहाँ पर 3। तो 2 + 4 कितना हो गया आपके पास में 6 अपॉन में 3। 3 की टेबल से 6 कट रहा, आप यहां देखोगे कि 3 की टेबल में से 6 जा रहे हैं, कि 6 है वो 3 की टेबल में आता है। यहां पर 3 की टेबल से इसको काट दो 2, तो इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी प्रकार मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं यहां पर। इस बार एग्जांपल में मैं इतना सा चेंज करता हूं कि इस बार डिनोमिनेटर अलग अलग ले लेता हूं, फिर इसका अपन एलसीएम लेके करते हैं। यहां पर जैसे यहां पर लिया मैंने 4/5 प्लस 6/7, ये लिया मैंने यहां पर 4/5 और 6/7, इन दोनों को क्या कर रहा हूं मैं यहां पर, ये दोनों नंबर लिए और इसका सॉल्यूशन करूंगा, ऐड करना आपको। तो 4/5 प्लस 6/7। ठीक, तो यहां जो देख रहे हो आप डिनोमिनेटर, इसके हर देख रहे हो दोनों अलग अलग है यहां पर 5 और 7। तो सबसे पहले 5 और 7 का क्या लोगे आप, यहां पर एलसीएम लोगे। ठीक, तो एलसीएम लिया आपने यहां पर, तो देखो ये 5 है, 5 5 से डिवाइड होगा, 7 7 से डिवाइड होगा। देखो 5 और 7 आपके पास में परिमेय नंबर है। कौन से परिमेय नंबर आपके पास में, परिमेय नंबर होता है आपको अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या हमेशा केवल खुद से ही डिवाइड होती है। वही क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर परिमेय संख्या होगी, सॉरी परिमेय क्या, प्राइम नंबर, गलत बोल गया मैं। प्राइम नंबर आपके पास में 5 और 7, ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर हमेशा केवल खुद की टेबल से डिवाइड होती है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगी। तो 5 खुद की टेबल से होगा और 7 भी खुद की टेबल से होगा। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड किया तो 1 टाइम, 7 में नहीं जाएगा तो 7 एज इट इज आएगा आपके पास में। फिर आगे 7 का करोगे तो ये 1 एज इट इज, और 7 का 7 में दोगे तो 1 टाइम। ठीक, जब तक आपके पास में 1 1 नहीं आ जाता तब तक आप इस एलसीएम को करते रहोगे यहां पर। अब ये आपके पास में इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया यहां पर 35। तो 35 के आगे इसका एलसीएम आ गया आपके पास में। ठीक, ये एक रफ काम के लिए यूज कर सकते हो आप यहां पर। तो 35 लिया मैंने यहां पर। ठीक, इसके बाद में करोगे आप यहां पर
कि डिनोमिनेटर में क्या कर रहा था मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 5 की टेबल में 35 को कितने टाइम पे आएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 7 टाइम जाएगा, 5 को 35 को 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 7 टाइम जाएगा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस फिर 7 का 35 में डिवाइड करोगे यहाँ पर तो 5 टाइम जाएगा, फिर 5 को ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 6, 7 4 से कितना हो गया यहाँ पे 28 प्लस 5 6 जा 30, फिर यहां पर 35 एज इट इज, इन दोनों को क्या कर दोगे आप यहां पर ऐड कर दोगे, 28 प्लस 30 कितना हो गया आपके पास में 58 अपॉन में क्या आएगा 35। यदि ये दोनों किसी टेबल से कट रहे हैं तो इनको काट दो, अदरवाइज नहीं कट रहे तो आप इनको क्या लिख सकते हो, आंसर आ गया आपके पास में। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं यहां पर इसी में। अब मान लो आपके पास में यहां पर दोनों रियल नंबर नेगेटिव ले लूं मैं, ठीक, यानी कि दोनों के दोनों नंबर लूंगा वो ऋणात्मक नंबर लिए मैंने यहां पर। कौन से नंबर ले रहा हूं यहां पर ऋणात्मक, जैसे आपके पास में माइनस का 5/7 एंड माइनस का 6/7, इन दोनों को क्या करना है आपको ऐड करना है, एडिशन करना है। तो माइनस का 5/7 एंड को हटाओगे, आप लगाओगे एडिशन का साइन, फिर देखो माइनस के तो दोनों को 1 मिनट में ब्रैकेट में ले लेता हूं यहां पर, ठीक। फिर देखो ये माइनस की संख्या है तो इसको हटा देता हूं मैं ब्रैकेट को यहां पर, ये प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस और ये माइनस वाला साइन आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर देखो कुछ सिंबल बता देता हूं, जब माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो हमेशा वो पॉजिटिव नंबर हो जाता है, यानी कि प्लस का बन जाता है। और जब माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग तो वो माइनस रहता है, और प्लस की संख्या को जब प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई करते हो तब प्लस ही आता है आपके पास में। तो यहां पे ध्यान दो, ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास में साइन आएगा माइनस का। देखो माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर 6/7, ये कब आएंगे ये भी सुन लेना, जब मल्टीप्लाई हो, कोई दो साइन या कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो और उनके साथ में कोई साइन दे रखा हो तो वो साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहां पर ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन, ब्रैकेट की में कोई नंबर दे दिया, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर दे दिया तो वो ब्रैकेट में जाने वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा हमेशा। कोई साइन दे रखा ब्रैकेट के बाहर तो वो अंदर जाके उस नंबर से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा और क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का। इन दोनों का डिनोमिनेटर देखोगे तो दोनों में सेम है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा इसका 7 ही आ जाएगा। फिर 7 का 7 में डिवाइड करो आप लोग यहां पर, तो 1 टाइम 1 को माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5, फिर माइनस का साइन है 7 का 7 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 6। हाँ रे, यहां तक किसी की प्रॉब्लम हो, ठीक। तो इसके बाद में माइनस के 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5, फिर माइनस का साइन 1 6 या 6/7। देखो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का साइन है, दोनों में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आप कॉमन ले सकते हो या तो, या फिर दोनों को ऐड करके माइनस का साइन लगा दो, ठीक। तो ये माइनस का 5 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 11/7, ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक। अब अपन आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
इस बार लिया मैंने एक तो पॉजिटिव संख्या और एक ले रहा हूं मैं यहां पर नेगेटिव नंबर। ठीक, एक तो लिया 7/9 यानी कि 7/9 एंड दूसरा लिया माइनस का 12/9 यानी कि माइनस का 12/9। ठीक, इन दोनों का क्या कर रहे हैं अपन, एडिशन करेंगे यहां पर। तो एडिशन के लिए 7/9 और ये प्लस का साइन, और देखो ये नंबर माइनस का है तो इसको मैं ले रहा हूं यहां पर ब्रैकेट में। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखो ये प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर और अंदर किसका दे दिया, माइनस का। तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, आपके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस और ये 12/9 दोनों का आप देखोगे, आप लोग एलसीएम लोगे यहां पर, तो एलसीएम क्या जाएगा यहाँ पर 9 ही आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 9 का 9 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाई 7। ये 1 कहाँ आया, जब 9 को 9 से डिवाइड किया तब, जब 9 का 9 में भाग दिया तो 1 1 आ गया, 1 को ऊपर वाले 7 से गुणा कर दिया आपने। ठीक, फिर ये माइनस का साइन 9 का 9 में क्या करोगे आप लोग यहाँ पर वापस डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करने के बाद में जो आए क्यूटेंट वो ऊपर वाले नंबर से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 12 है। यहाँ पर 7 1 जा 7, ये माइनस का साइन 12 1 जा 12 है अपॉन में 9। अब इधर ध्यान दो, देखो 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आप लोग देखोगे कि 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बट आप लोग ये तो कर सकते हो ना कि जो माइनस वाला नंबर जो दे रखा है वो पॉजिटिव नंबर है, उससे कितना बड़ा है। तो देखो आप लोग यहां पर देखो, जैसे देखो बच्चों रियल में तो क्या होता है कि माइनस वाली संख्या हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव नंबर से, बट आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये माइनस वाला संख्या जो दे रखी है 12 है, साइन की पे डिपेंड करता है यहाँ पर कि ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है। तो आप लोग देखते हो कि रियल में तो 12 ज्यादा होता है, साइन को छोड़ो फिलहाल, कि 12 ज्यादा होते हैं आपके पास में 7 की कंपैरिजन में। तो कितना ज्यादा है यहाँ पर 5 ज्यादा है। अब ये देखोगे कि जो ज्यादा है उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, उस नंबर के साथ चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। तो यहां देखोगे कि 12 ज्यादा है किससे 7 से, कितना ज्यादा है ये 5 ज्यादा है, और इस 12 के साथ साइन किसका दे रखा आपके साथ में माइनस का, तो वो साइन भी किसका लेके आएगा साथ में माइनस का लेके आएगा। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा माइनस का 5/9। फिर वापस बता देता हूं, साइन पे देखो आप लोग यहाँ पर 7 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं होता आपके पास, आपको पता है। तो क्या करोगे यहाँ पर कि 12 देखोगे कि एक मिनट 12 को पॉजिटिव लेके मान के चलो और 7 को भी नेगेटिव मान के चलो, या फिर दोनों को भी पॉजिटिव लेके मान के चले यहाँ पर कि 12 है वो पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है, बट दोनों में क्या करना है आपको डिफरेंस करना है, घटाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देखोगे कि 12 है वो ज्यादा है किसकी तुलना में 7 की तुलना में कंपैरिजन में। तो ये कितना ज्यादा है यहाँ पर 12 है, 5 ज्यादा है तो 5 ले दिया मैंने यहाँ पे। अब 12 के साथ साइन किसका दे रखा था माइनस का, तो इसके साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास समझ में आएगी। ठीक, तो बच्चों अब आपको कुछ होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो वो होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन सोल्व करोगे घर पे बैठ के, और डेली पर डे जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क करोगे। और कोई क्यूरी कुछ भी हो आपके पास में, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसको एक्सप्लेन करो, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं घर पे रहोगे आप लोग और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।